तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ ले लेते हैं, ये 6 मीटर चौड़ा है एंड ये 1.5 मीटर डीप है, मतलब गहराई इसकी 1.5 मीटर है। तो गहराई ये आएगी बिल्कुल कि 1.5 मीटर ये डीप है। और जो पानी है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल कर लेगा। सो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। अगर इतनी रफ्तार इस पानी की है तो कितना एरिया, जो हम होते हैं ना गांव में आपने देखा होता है, जो खेत होते हैं उनके साइडों में कुछ कैनाल्स निकाल दी जाती हैं, नालियां टाइप की, तो उसमें पानी जाता है स्पीडली और वो खेतों में लगता है, इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। तो इन्होंने बोला अगर 30 मिनट तक उस पानी को अलाउ करा दिया जाए तो 30 मिनट में कितना एरिया उस पानी के अंदर आ जाएगा। और इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और 8 मीटर सेंटीमीटर की ऊंचाई का पानी हमें चाहिए। मान लो ये खेत है, ये प्लेन एरिया में बना देता हूं, ये पानी यहां से गया और एक खेत में जाना चाहता है आगे की साइड, ठीक है। तो हमें इतना पानी चाहिए कि इसकी ऊंचाई पानी की 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो। तो पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और एरिया कितना होगा ये हमें निकालना है, ये एरिया। अब खुद सोचना ध्यान से कि 30 मिनट के लिए ये बाहर आएगा और 30 मिनट में ये इस खेत को 8 सेंटीमीटर तक भरेगा। तो एरिया जो होगा बेस एरिया ही कहलाएगा, बेस एरिया। तो एरिया को अगर मैं इस 8 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे वॉल्यूम पता लग जाएगा कि कितना पानी उस खेत में है, क्योंकि वॉल्यूम हमने ये निकाला है ना, वॉल्यूम 8 इंटू ए, बेस एरिया इंटू हाइट। बट ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में हम कर लेंगे बाद में। तो यूनिट पे बड़ा ध्यान रखना है हमें, तो सारा खेल यूनिट का ही है। बाकी इसको आसान तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है जिस खेत में ये पानी लगेगा वहां वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर, ये मेरे पास वॉल्यूम तैयार हुआ। दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इन्होंने क्या बोला 10 किलोमीटर 1 घंटे में। इन्होंने मुझे लेंथ नहीं दी, इन्होंने मुझे ब्रेथ दे दी, इन्होंने हाइट दे दी। देखना ये मेरे पास हाइट है, क्यूबाइट मान लो इसे आप थोड़ी देर के लिए, जिसमें ये हमारे पास हाइट है और ये मेरे पास ब्रेथ है, विड्थ दे रखी थी, लेकिन लेंथ नहीं दी। लेंथ यहां पर इन्होंने दी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 1 घंटे में। अब खुद देखना 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर होगा। अगेन आई रिपीट, यहां पर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये मेरे पास एक तरीके से लेंथ दे दी गई है, 30 मिनट के लिए मुझे निकालनी है। तो 10 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर बहता है पानी। तो 30 मिनट में कितना बहेगा, आधा कर देंगे, 5 किलोमीटर कर देंगे। फिर यहां पर मेरे पास लेंथ आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब 30 मिनट में 5 किलोमीटर। तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को मुझे चेंज करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर को मुझे किस में चेंज करना चाहिए, मीटर में, क्योंकि सारे आंसर हम मीटर में ही लेते हैं। तो देखना यहीं पर आसान हो गया क्वेश्चन में। तो लेंथ की हम बात कर रहे थे, लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ वाटर, डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड इन 1 आवर, तो कितना आएगा 10 किलोमीटर। बट डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट में उसका आधा हो जाएगा 5 किलोमीटर। यही मेरी लेंथ होती है और इन्होंने 30 मिनट दिया भी हुआ है। तो 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो आएगा 5000 मीटर। लेंथ मेरे पास, ब्रेथ मेरे पास, हाइट मेरे पास, लेंथ ब्रेथ हाइट मेरे पास आ गई। वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन एरिया मेरे पास, बट सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कर लेना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन एरिया 8/100 आ जाएगा, ये भी मीटर में हो गया। यहां से इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम में निकालना चाहता हूं कि 30 मिनट में कितना पानी यहां से सप्लाई हुआ, 30 मिनट में यहां से कितना पानी सप्लाई हुआ। तो 30 मिनट के अकॉर्डिंग ये 5000 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। 1000 मीटर होता है, सॉरी यहाँ पे 10 किलोमीटर है ना,
तो ये 5 किलोमीटर तो 5000 मीटर ये 30 मिनट में ट्रेवल कर जाएगा। मतलब ये लेंथ वाइज 30 मिनट में कितना पानी निकाल देगा, 5000 मीटर लेंथ, 6000 मीटर ब्रेथ और 1.5 मीटर हाइट। तो हम देखते हैं यहाँ कि वॉल्यूम इन 30 मिनट्स कितना होगा। तो ये क्यूबाइड है तो L इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा। तो लेंथ है 5000, ब्रेथ है मेरे पास 6 और हाइट है मेरे पास 1.5 मीटर। अब जितना पानी यहां से निकलेगा उतना ही तो खेत में भरा। सो वॉल्यूम ऑफ दिस इरिगेशन पार्ट should be equal to volume of this in 30 minutes which is supplied by this canal. Again I repeat, इस क्वेश्चन का मैं दोबारा करा देता हूं। हमने कैनाल ली, इन्होंने बोला 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी बाहर जा रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो बाहर जा रहा है। तो इन 1 hour distance traveled by the water is 10 kilometer, but we want the distance traveled by the water in 30 minutes. If we want distance traveled by the water in 30 minutes, so if 10 kilometer is measuring quantity in 1 hour, then in 30 minutes the measuring quantity is 5000 meter. That's called 5 kilometer. So if it is 5000 meter, then it should be considered as a length because it is length of water. So length of water is 5000 meter by the calculation of distance in time, unitary method. After then breadth is given 6 meter, height is given 1.5 meter. So for sake of volume of this entire canal around 5000 meter, we put the formula of L into B into H. So length is 5000 meter, breadth is 6 meter, height is 1.5 meter. So this is the volume of canal in 30 minutes. So in 30 minutes, canal supplied water in this quantity. Or this supplied water will be used in irrigation manner by the land having volume A into 8 centimeter, A into 8 upon 100. क्योंकि इसे भी मीटर क्यूब में करना पड़ेगा। तो ये A इक्वेशन और ये B इक्वेशन, इन दोनों के इक्वेट करते हैं। तो यहां आया 5000 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू एरिया इंटू 8 अपॉन 100। ये पार्ट मेरे पास निकला, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। सो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 इज इक्वल टू एरिया। ये पार्ट मेरे पास आया। अब इस पार्ट की कैलकुलेशन करेंगे आप, ये काम आप करिए और आपके सामने एरिया आ जाएगा मीटर। हमने एक कैनाल ली और उस कैनाल से पानी बह रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ करके दिखाऊं तो रुको वेट अ मिनट। ये मेरी कैनाल है, ठीक है, इसमें से पानी बह रहा है और ये मेरा एरिया है जहां पर ये पानी जाना चाहता है। तो ये मेरा लैंड का एरिया हुआ और ये मेरा कैनाल का एक पाइप हुआ, डक्ट हुआ। तो यहाँ से बहुत सारा पानी बहता हुआ जाएगा। इन्होंने बोला कि यहाँ से जो पानी की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर, मतलब 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर निकलता है। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे 30 मिनट का बताना है। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर करेगा, तो लेंथ कितनी होगी उसकी आधे घंटे में? 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर। तो ये लेंथ हो गई, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। जितना पानी यहां से छोड़ा जाएगा वही तो यहां पर भरेगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, बेस एरिया इसका इनटू हाइट, ये हमें दे रखी है, ये भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर कि यहाँ पानी कितना भरना चाहिए, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए और उसका बेस एरिया मुझे निकालना है। तो जो पानी यहां से जाएगा वही तो ऊंचाई पैदा करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, लेंथ आ गई मेरे पास 5000 मीटर, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा कि यहाँ से कितना पानी निकला। तो कितना पानी निकला 30 मिनट में, ये आ गया। और जितना पानी 30 मिनट में निकलेगा उतना ही पानी तो यहाँ पर जाके भरेगा, जो कि ये था। इसमें बेस एरिया मुझे निकालना है, 8 सेंटीमीटर की हाइट में चाहिए कि 30 मिनट में 8 सेंटीमीटर हाइट पर पानी भर जाता है। तो बताओ कितना एरिया यहाँ होगा। तो यहाँ एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट को मीटर में ले लेंगे, एरिया इंटू 8 अपॉन 100, देन यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। तो जितना पानी यहाँ से गया होगा, जितना वॉल्यूम यहाँ से रिलीज हुआ होगा, वो इतने वॉल्यूम की इक्वल होगा, तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे। तो हमने दोनों वॉल्यूम को इक्वेट किया और गेट द आंसर। अब बताओ समझ में आया? Give me confirmation. Now कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसकी कैलकुलेशन करिए आप सभी लोग।
सो यहाँ पर सबसे पहले तो पॉइंट को हटा दिया जाए, नीचे 10 आ रहा है, 10 से 10 ये कट गया, एंड हियर इट इज 5000 into 6 into 15 into 10 divided by 8 is equal to area. ये आ जाएगा मेरे पास 3, ये आ जाएगा मेरे पास 4। देन उसके बाद ये आएगा मेरे पास, और किससे कटेगा, हाँ इससे कटेगा, ये 4, इसका 2 कर दो और इसको 2500 कर दो, फिर इस 2 का भी आधा कर दो, 2500 का भी आधा, 1250 1250 into 3 into 15 into 10 is equal to एरिया आ गया। तो यहाँ पर 2 जीरो आएंगे, तो 125 into 45, 3 15 जा 45, और दोनों जीरो को इकट्ठे ले लो, मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। सो 125 into 45, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 plus 2 12, 5 1 जा 5 plus 1 6, 4 5 जा, इसी से 500 ही हो जाएगा, 750 250 उसका 500, 500। तो यहाँ 5 आया, 2 आया, 6 आया, तो 562500 562500 मीटर स्क्वायर आंसर। हम लिखेंगे एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, एरिया irrigated in 30 minutes is 562000 meter square। आंसर करो।